नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जो मिडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम चर्चा करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप पढ़ेंगे इस तरह अच्छे तरीके से तो इसका काफ़ी अच्छे तरीके से आप आंसर भी कर सकते हैं। पहले बता दूं कि देखिए, ये मार्क्स होता है 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन रहेगा अथवा करके रहता है। इसमें से 5 का आपको आंसर देना है। इसमें फर्स्ट यूनिट का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, द राइटिंग ऑफ द फिलोसफर्स हैड अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड क्रिएटेड अ रिवोल्यूशनरी अवेकिंग in their minds and formed the intellectuals creed of the French Revolution. Discuss in detail. हिंदी में पढ़े तो ये दार्शनिकों की रचनाओं ने लोगों के मस्तिष्क पर भारी प्रभाव डाला, उनमें क्रांतिकारी चेतना उत्पत्ति की और फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक मत का निर्माण किया। विस्तार से चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन दार्शनिकों से रिलेटेड है। आप इसमें जो रिवॉल्यूशन में दार्शनिकों का जो योगदान रहा है उसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। वो कुछ बुक्स वगैरह लिख करके उनको प्रोत्साहित किया था उस क्रांति को। तो यदि आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो उसमें आपको दार्शनिकों को पढ़ने को मिलेगा। आप अच्छा खासा अच्छे तरीक़ा से लिख सकते हैं इस आंसर को। उसके बाद इसमें अथवा में जो क्वेश्चन है वो है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द जैकोबियन क्लब एंड देयर लीडर्स इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबियन क्लब और उनके नेताओं की भूमिका पर समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो क्रांति का जो सेकेंड फेज था उसमें जैकोबियन शासन स्थापित हुआ था, तो उसमें वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आया था लेकिन काफ़ी प्रभावी रहा था और परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आप आंसर आसानी से कर सकते हैं यदि आप पढ़े रहेंगे तो। और चलिए आगे चलते हैं यूनिट सेकंड में। कहते हैं कि महान लोगों, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, द ग्रेट बायोग्राफीज आर द बैड हिस्ट्री, क्रिटिकली एग्जामिन इन द लाइट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट्स बायोग्राफी। महान लोगों की जीवनी एक खराब इतिहास है। इस कथन के आलोक में नेपोलियन बोनापार्ट के जीवनी की समीक्षा कीजिए। आप जो लास्ट फेज है क्रांति का उसमें नेपोलियन का पढ़ने को मिलेगा और उसके ब्रेवरी के बारे में, उसके कार्य के बारे में, पॉलिटिक्स, जितना भी वो काम किए थे सारा चीज़ के बारे में। तो आप इस क्वेश्चन का भी काफ़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसमें खास करके जीवनी पे फोकस करना है तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद अथवा में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाउ डिड नेपोलियन बोनापार्ट फ्यूज द ओल्ड फ्रांस विद न्यू फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट ने प्राचीन फ्रांस को नवीन फ्रांस के साथ किस प्रकार संगलित किया था। यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है। यूनिट थर्ड में तीसरा क्वेश्चन है, गिव एन एस्टीमेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एज अ प्रमोटर ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी के प्रवर्तक के रूप में औद्योगिक क्रांति का आकलन प्रस्तुत कीजिए। जो औद्योगिक क्रांति हुआ था वो प्रौद्योगिकी को बहुत अच्छा से बढ़ाया था, विकास किया था। तो उस चीज़ को आकलन करना है आपको इस क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो अगला अथवा में भी क्वेश्चन, जैसे कि द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन रिवॉल्यूशंस ऑफ 1848 वर नेशनलिस्ट एज वेल एज अ पॉपुलर इंसरेक्शंस अगेंस्ट फॉरेन रूल एंड प्रेसिव पॉलिसी ऑफ मेटरनिक। डिस्कस विद डिटेल। आपको डिटेल में इसका डिस्कस करना है। जैसे कि 1848 की अधिकतर यूरोपीय क्रांतियाँ विदेशी शासन और मेटरनी की दमनकारी नीति के विरोध में राष्ट्रवादी और साथ साथ लोकप्रिय उपलब्ध थे। विस्तार में चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन डीपली है। यदि आप पढ़ेंगे अच्छे से तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट फोर में फोर्थ क्वेश्चन है कि आउटलाइन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड हिज बुक दास कैपिटल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। कार्ल मार्क्स और उसकी पुस्तक दास कैपिटल के विचारों के बारे में अनुरेखित करें और विश्व पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। जो कार्ल मार्क्स ने एक दास कैपिटल बुक लिखा था। उनके माध्यम से जो है विश्व क्रांति का बात करता था,
जो भी व्याख्या किए थे इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या, उस चीज़ का अनुरेखित करें। इसमें कह रहा है कि अनुरेखित करना है और उसका जो प्रभाव पड़ा था विश्व में उसको भी अनुरेखित करना है। तो इस चीज़ का ध्यान में रख करके आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद 8वां में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच वर द आइडियाज़ दैट मेड यूरोप इनटू मॉडर्न सोसाइटी, क्रिटिकल एग्जामिन। ये कह रहा है कि वे कौन से विचार थे जिसने यूरोप को एक आधुनिक समाज के रूप में स्थापित किया। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें एक समालोचनात्मक परीक्षण का बात कर रहा है, तो इसमें आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है, अच्छा और बुरा, गलत इफेक्ट और अच्छा इफेक्ट क्या पड़ा था, और कौन से विचार थे जो आधुनिक समाज के रूप में रूपांतरित कर दिया था यूरोप को, और कौन से विचार थे जो यूरोप को एकदम से पीछे भी हटा रहे थे। तो उस चीज़ का अनुरेखित करना है, इसमें परीक्षण करना है। तो इस चीज़ का ध्यान में रख करके इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 का, जो वाई डिड हिस्टोरियन APJ टेलर मेड अ कॉमेंट दैट मॉडर्न यूरोप इज़ नथिंग बट इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ बिस्मार्क, डिस्कस। एक इतिहासकार APJ टेलर ने यह क्यों कहा कि मॉडर्न यूरोप कुछ नहीं है बल्कि यह केवल बिस्मार्क का इतिहास है। विवेचना कीजिए। आप तो जानते हैं कि बिस्मार्क जो थे एक जर्मनी का चांसलर थे। उन्होंने जो यूरोप के इतिहास का जिस प्रकार से APJ टेलर ने विश्लेषण किया था, उन्होंने कहता है कि बिस्मार्क जो है यूरोप का जो इतिहास है कुछ नहीं है बल्कि एक बिस्मार्क का इतिहास है। तो आपका क्या धारणा है उस पर, उसको विवेचना करना है इस चीज़ पे। इस चीज़ को लेकर के आप इसको यदि पढ़े होंगे तो इसका भी आंसर काफ़ी अच्छा से कर सकते हैं। उसके बाद 8वां में जो क्वेश्चन है वो करे कि डू यू कंसीडर दैट गरिबाल्डी एंड कावूर बिलोंग्ड टू अ डिसेंटिंग ट्रेडिशन ऑफ यूरोप, इफ़ यस वाई, इफ़ नो वाई। कह रहा है कि क्या आप मानते हैं कि गरिबाल्डी और कावूर यूरोप के प्रतिरोधी परंपरा के मानने वाले थे, यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों। विस्तार में चर्चा कीजिए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर जो है दार्शनिकों से रिलेटेड है। तो यदि आप यूरोप का जो जितने भी घटना घटे, इम्पोर्टेंट घटना, चाहे इटली का एकीकरण हो या जर्मनी के एकीकरण, उसमें बिस्मार्क का भूमिका या कॉन्ट काबूर का भूमिका जो वगैरह, उसको यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें दार्शनिकों का भी योगदान रहा है। आप काफ़ी अच्छे तरीक़ा से इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो देखते रहिए। धन्यवाद देखने के लिए।